बिहार में भी क्या नाम है ऐसी शिक्षा व्यवस्था होती। अच्छा, तो आइए हम अपने सफर के दौरान मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है और ये स्कूल का नाम है। तो किस ढंग से पढ़ाया जाता है? अच्छे से पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता है? माध्यमिक विद्यालय। अच्छा, आपके और हम रास्ते से गुजर रहे थे तो ये स्कूल नजर आया। तो अच्छे से और स्कूल के जो आपका क्या नाम हुआ स्टाफ उनसे बात करते हैं और इस स्कूल के व्यवस्थाओं को जानेंगे और इनसे समझेंगे कि ऐसी व्यवस्थाएं कैसे दी जाती है और हमारी बिहार सरकार को कैसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। नहीं है तो आइए, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारी बिहार सरकार को? और वहाँ पे भी व्यवस्था करवानी चाहिए। यहाँ पे होनी चाहिए ना। आप क्या ये एंट्री गेट है और एंट्री गेट पे एक साहब बैठे हुए हैं जो कि एंट्री करते हैं और ये व्यवस्थाएं हमारे बिहार में किसी भी स्कूल में नहीं है जो कि हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको, अभी के बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ क्या कराया जा रहा है। ओके, चलिए अगले क्लास में चलते हैं हम। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम मनीष कुमार सेन। अच्छा, कहाँ से आप? इधर बमीठा से बिलोंग करते हैं। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये आप विजिटर रजिस्टर है, आगंतुक पंजी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि मतलब अपनी संस्था में कोई प्राचार्य से मिलने आ रहा है, जैसे कोई छात्रा विद्यालय से बाहर जा रही है या उसके पेरेंट्स लोग लेवाने के लिए आते हैं तो उनकी एंट्री करते हैं कि जैसे बाई चांस छात्रा या छात्र कोई विद्यालय से लापता होता है तो उसका डाटा तो मिल जाएगा कि इतने टाइम उसके पेरेंट्स लोग इधर से लेवा गए हैं या कोई उसके साथ में लेवा गया है। हमारी बिहार सरकार को इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि एक मध्य प्रदेश राज्य में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जो भी स्कूल विजिट करते हैं उस विजिटर्स का यहाँ पे नाम पूरा डिटेल्स बताया जाता है, लेकिन हमारे बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आइए हम बात करते हैं और क्लास में चलते हैं और हम अभी कंप्यूटर क्लास में चलेंगे और कंप्यूटर क्लास के बच्चों से कुछ बात करेंगे और जानकारियाँ लेंगे। क्या नाम है आपका? शिवांशी गुप्ता। शिवांशी गुप्ता जी, क्या नाम है आपका? थैंक यू सर। जी, यहाँ पे जो टीचर कंप्यूटर पढ़ाते हैं, यस सर, क्या वो व्यवस्थित किस ढंग से पढ़ाया जाता है? अच्छे से पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता है? अच्छे से पढ़ाया जाता है। साइंस की है ना? टीचर का नाम क्या हुआ? ये जिनेन कुमार जैन। ये बनाया हुआ है, अच्छे से पढ़ाते हैं ना? आप लोग बनाते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मुस्कान। कैमरा में जरा इस चीजों को जो हमारे बिहार में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, ना कुछ बताया जाता है। यहाँ वहाँ पे जो टीचर्स आते हैं बस सोते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारी बिहार सरकार को? वहाँ पे भी व्यवस्था करवानी चाहिए। होनी चाहिए ना। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे भी व्यवस्था होनी चाहिए। उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैम ज्योति कुशवाहा। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी सुविधाएं होती हैं जो हर प्रकार के टीचर पढ़ाई करवाते हैं। आपका क्या नाम है भाई? और प्रैक्टिकल साइंस भी है। सरकार को क्या करना चाहिए? आप भी कंप्यूटर कोर्स करते हैं यहाँ पे? सुविधाओं को करवाना अच्छे से चाहिए। पढ़ाया जाता है ना? चाहिए। तो ये मध्य प्रदेश के स्कूल में हम और ये लड़की थी और ये बता रही थी मुझे यहाँ पे ये बिहार में भी ऐसी व्यवस्था स्ट्रक्चर और वहाँ के बच्चों की जो नींव है खूबसूरत है, वो नींव मजबूत नहीं सकते। हमारे यहाँ क्या होता है, जो भी पैसे आते हैं सरकार की ओर से उस पैसे छात्र हैं उनसे भी बात मिट्टी में दफना दिया जाता है। न कोई काम होता है न कुछ होता है, लेकिन यहाँ मुझे इस तरीके को देखने का मिला है कि हम कह नहीं सकते हैं। आइए कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करते हैं इनसे और जानते हैं इस स्कूल की विशेषताओं को। वो अच्छे से क्या नाम है आपका? अच्छा बिहेवियर भी रहता होगा उनका? हाँ, अच्छा बिहेवियर रहता है, अच्छे से पढ़ाते हैं। ये कौन है? व्यवस्थित और अच्छे तरीके से पढ़ा पाते हैं। हाँ। और ये क्लास साइंस की है ना? यस। तो ये जो है आपका ये बनाया हुआ है, ये विद्यार्थी आप लोग बनाते हैं? हाँ। और दिखाइए कैमरा में जरा इस चीज़ों को जो हमारे बिहार में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, ना कुछ बताया जाता है। यहाँ वहाँ पे जो टीचर्स आते हैं बस सोते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मीनावस्थी जी, तो मीनावस्थी जी, आप बताएंगे हमारी बिहार सरकार को और शिक्षा तंत्र जो बिहार में है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी सुविधाएं होती हैं जो हर प्रकार के टीचर पढ़ाई करवाते हैं और प्रैक्टिकल साइंस भी। वहाँ की सरकार को क्या करना चाहिए? इस सब सुविधाओं को करवाना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये मध्य प्रदेश के स्कूल में हम और ये लड़की थी और ये बता रही थी कि बिहार में भी ऐसी व्यवस्थाएं की जाए और वहाँ के बच्चों की जो नींव है वो नींव मजबूती तरीके से रखा जाए ताकि आगे उच्चतर स्तर की पढ़ाई की जाए। आइए कुछ छात्र हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप गायकवाड़। अच्छा, प्रदीप गायकवाड़ जी, किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 12 साइंस मैथ में। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट बनाते हैं आप लोग खुद बनाते हैं ना? यस सर। और टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो अच्छे से पढ़ाते हैं? हाँ। अच्छा बिहेवियर भी रहता होगा उनका? हाँ, अच्छा बिहेवियर रहता है, अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा, ये कौन है ये बताइए? ये आपके क्लास टीचर हैं? जी सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शैलेंद्र चौबे। सबसे पहले आपको आपका मेरा स्वागत है
राष्ट्र मीडिया पे, और बताएंगे यहाँ की स्कूल की खासियत को। और हमारे बिहार में जैसा कि हम बता रहे हैं ऐसी व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिलती है ज़्यादातर। जी, ये मैं फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ यहाँ पर जी और मध्य प्रदेश सरकार तो सब प्रकार की सुविधाएं हम लोगों को दे ही रही है जी लेकिन हम लोगों की भी ये बहुत बड़ा ये जिम्मेदारी है जी बिल्कुल कि जिसके लिए हम पदस्थ हुए हैं जी वो हमें अपनी पूर्ण ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से कार्य करना चाहिए। तो इससे जो हमारी आप तारीफ़ कर रहे हैं विद्यालय की और बच्चों की, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सारी क्लासेस व्यवस्थित लगती हैं। मैं एक सब्जेक्ट टीचर फिजिक्स का होने के नाते कहना चाहता हूँ कि बच्चों की साल भर पढ़ाई हो, प्रोजेक्ट हो, प्रैक्टिकल भी हो, उनके सारी गतिविधियाँ सुचारू रूप से हों और परीक्षा के पहले एक बार उनका रिवीजन हो जाए ताकि हमारे बच्चे टॉप 10 में आ सकें। अच्छा सर, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को या वहाँ जो शिक्षक लोग हैं जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये है कि जिसके लिए हम पदस्थ हुए हैं तो हमें अपना काम पूर्ण ईमानदारी से करना चाहिए और बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। जी तो हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो हमारा भविष्य तो अंधकार में जाएगा ना। बिल्कुल। तो जैसे ही मेरे एक बालक एक बालिका है तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये मेरे सब पुत्र पुत्री समान हैं। तो जैसे हम अपने बच्चों के लिए व्यवस्थाएं करते हैं ऐसे ही हम लोग इनके लिए समर्पित होते हैं। तो आपके द्वारा जैसे आप बता रहे हो कि ये सारी सुविधाएं बिहार में नहीं है, तो सभी सरकार के पास ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, उनके पास वित्त होता है, फंड होता है, तो उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। अभी हम क्लास में बात कर रहे थे सर से, और ये फिजिक्स के टीचर थे, और ये जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को संदेश दिए हैं काफ़ी अतुलनीय है। और ऐसी व्यवस्थाएं हमारे बिहार में होना बहुत आवश्यक है ताकि जो ये बताए हैं हमारे भविष्य, आखिर भविष्य कैसे उज्जवल होगा हमारे बिहार के बच्चों का, ये संदेश दिए हैं। और इधर देखिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये प्रोजेक्ट चेक हो रहा है विद्यार्थियों का, जो कि हमारे बिहार में कोई चेक वुक होता नहीं है। एग्ज़ाम दे करके एक रूम में फेंक दिया जाता है और अपने हिसाब से नंबर दे करके बच्चों को भेज दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे सर के द्वारा ये नंबर दिया जा रहा है। सर क्या नाम हुआ आपका? मूल चंद्र वाजपेयी जी, तो आप ये जो परियोजना पुस्तक है ये विद्यार्थियों के द्वारा बनाया जाता है, इसमें आप नंबरिंग का काम कर रहे हैं। जी जी जी, तो ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ है नहीं, तो बिहार सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि प्रत्येक बच्चा की प्रोजेक्ट फाइल बनाई जाए जी और उसमें जैसे ये संस्कृत की है जी तो संस्कृत के कुछ मेन बिंदु होते हैं, मेन श्लोक होते हैं, जी उनके भावार्थ, उनके शब्दार्थ बच्चों के द्वारा सीखे गए शब्दों का जी इस्तेमाल किया जाता है, उसी को प्रोजेक्ट कहते हैं। वो बाद में जचती है और जचने के बाद मतलब वो अंक मार्कशीट में दिए जाते हैं। जी। इस प्रकार की हमारे एमपी में व्यवस्था है। तो अभी हम एमपी की शिक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं और जान रहे हैं, तो चलिए फिर हेडमास्टर सर से बात करते हैं डायरेक्टली और उनसे पूछते हैं कि यहाँ की व्यवस्था जो किस तरह की है और कहाँ से क्या हो रहा है, ऐसी व्यवस्थाओं के लेकर के बात करेंगे इनसे। जी, पहले हम ऑफिस दिखाते हैं आपको और कैसे सुसज्जित ढंग से इसको सजाया गया है। हमारे बिहार में तो नहीं लग रहा है जो ऐसे सजाया जाता है। हमारे बिहार में कभी कुत्ता घुस जाता है, कभी बिल्ली घुस जाती है, कभी चूहा घुस जाता है और वो गलत करके चली जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, सारा सिस्टम यहाँ पे है और हेडमास्टर सर हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ के स्कूल के खासियत के बारे में और यहाँ सरकार क्या क्या सुविधाएँ देती है छात्र और छात्राओं को, उनसे जानते हैं। और सर क्या नाम हुआ आपका? मैं बीएल प्रजापति लिखता हूँ। जी, बीएल प्रजापति जी। सर यहाँ पे जो स्कूल की व्यवस्थाएं हमने देखी तो मुझे कहीं से भी खराब नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है बिहार की, वो कहीं ना कहीं आपके शिक्षा व्यवस्था में नज़र नहीं आ रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे और सरकार किस तरह से ऐसी फैसिलिटीज़ दे रही है विद्यार्थियों को? देखिए, हमारी मध्य प्रदेश सरकार है जो जी, वो शिक्षा के प्रति जागरूक है और ये डिपेंड करता है वहाँ के सिस्टम के ऊपर। जी, हमारी सरकार हर फील्ड में मतलब ध्यान दे रही है और हमें प्रोवाइड करती है जो एसएमडीसी में मद आता है, जहाँ स्टूडेंट्स वाइज जहाँ 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ 1 लाख रुपए देती है। जहाँ 1000 से कम होते हैं वहाँ 75,000, कुछ को 50,000 देती है। जहाँ 1 से 30 बच्चे हैं वहाँ को 10,000 देती है। इस तरह से हमारी सरकार ये कंटीजेंसी के रूप में ग्रांट देती है, उसको हम अलग अलग मदों में व्यय करते हैं। और जो ये बिल्डिंग है हमारी पुरानी बिल्डिंग थी,
वहाँ एक साथ लगता था। NHI बनने से हमारा जो मुआवजा राशि मिली थी जी वो हमें उससे ये बिल्डिंग बनाई गई है। अभी आधी मुआवजा राशि 1,33,80,021 रुपये हमारा बाकी है, जो उसकी प्रोसेस चल रही है। हमारे NHI SDM साहब ने भरोसा दिया है कि आपको आज ये राशि मिलेगी। हालांकि जो जितनी हमारी छात्र संख्या है उसके हिसाब से बैठने की व्यवस्था अभी भी नहीं है। हमारे पास अलग से अभी लैब नहीं है, म्यूजिक रूम नहीं है, अलग से मीटिंग हॉल नहीं है, स्टाफ रूम नहीं है। इसके लिए हमने लिखा हुआ है शासन को पत्र, और ये शीघ्र ही आश्वासन मिला है कि आपके यहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएंगी। हाँ और सर एक बात मैंने देखा है कि यहाँ पे गरीबों के लिए क्या व्यवस्था की, जैसे कोई गरीब है, असहाय छात्र हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं सरकार के तरफ से या यहाँ के जो आप हेडमास्टर हैं आपके तरफ से कुछ विशेष व्यवस्थाएं हैं? हमारे यहाँ पुअर बॉयज फंड रखा जाता है जी, जो पुअर बॉयज फंड एक्चुअली सालाना ही रहता है जी, और जिससे सभी बच्चों से जो फीस हमारी 10-10 रुपये 20-20 रुपये कलेक्ट होती है। जी, जी, यदि कोई पुअर बॉय बच्चा आता है, ऐसा घर का बच्चा आता है जिसके माता पिता नहीं हैं, कोई बच्ची आती है, तो उसको हम उस फीस से एडजस्ट करते हैं और उसकी फ़ीस नहीं लेते हैं, उसकी अच्छा माफ़ कर सर, देते हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आप CCTV कैमरा पे सारे क्लास को देख रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं कि क्या मतलब CCTV कैमरा से आप क्या एक्टिविटी करते हैं? इसमें चूँकि को एजुकेशन है, हमारी बच्चियाँ भी पढ़ती जी। हैं और बच्चे भी पढ़ते हैं, तो कई बार क्या होता है कि गांव चूँकि जुड़ा हुआ है, गांव के बच्चे हैं, जी। कि जागरूकता कम होती है गाँवों जी, में। कई आप बिना किसी काम के बच्चे आ जाते हैं, बाहरी बच्चे आ जाते हैं, जी, जी, तो हमने एंट्रेंस में रखा हुआ है, एंट्री रजिस्टर रखा हुआ है, ताकि हमें पता चले कि कौन सा व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है, किस काम से आ रहा है। जी, और CCTV से हमें पूरी 24 घंटे निगरानी रखते हैं कि क्या एक्टिविटी हो रही है स्कूल में, क्लास खाली तो नहीं है किसी, इसकी मॉनिटरिंग करता हूँ मैं। इसलिए बच्चों को भी बिना भय के वातावरण के बच्चे और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जी। तो अभी हम प्रिंसिपल सर से बात कर रहे थे और यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को जाने और समझे, तो हमें कहीं ना कहीं लगा जो हमारी जो बिहार सरकार है वो यहाँ के शिक्षा व्यवस्था से कहीं नीचे है, और हम सरकार से ये दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ के शिक्षा व्यवस्था के टाइप पे कम से कम हमारे बिहार को लाइए और आगे बढ़ाइए। अच्छा सर, हमारे बिहार सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे और शिक्षा व्यवस्था को? देखो, जो हमारा भारत का संविधान है जी, वो शिक्षा को सभी की कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के लिए जो हमारी शिक्षा है वो मतलब निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। RTE का प्रावधान भी बनाया गया, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन को यदि ठीक ढंग से लागू कर दिया जाए तो भारत के बिहार का ही नहीं, भारत के प्रत्येक स्कूल में बहुत अच्छी एजुकेशन हो सकती है। मैं तो कहना चाहूँगा यदि भारत देश में यदि एक टैक्स लागू है तो एक एजुकेशन और एक हेल्थ लागू होना चाहिए। इन सर को संविधान के बारे में भी पता है, लेकिन हमारे बिहार के शिक्षकों को संविधान का कुछ सौ भी नहीं पता है। और क्या बताएं, इस हम मध्य प्रदेश में आकर के शर्मा रहे हैं कि हमारी बिहार सरकार जो है और बिहार के शिक्षा तंत्र जो है और कुछ शिक्षा माफिया जो हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रख दिए हैं। और इस सर से हम बात किए और सर से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और हम बिहार सरकार को ये कहना चाहेंगे कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की तरह हमारे बिहार में भी लागू करें। धन्यवाद।